बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की तरफ से अपने फ़ैसले पर एक और वजाहत जारी कर दी गई है। फिर उसके अलावा कौमी असम्बली में स्पेशल कमेटी ने अनाउंस किया है कि मुजव्वज़ा मुतफ़िका आइनी तरामीम की मंजूरी दे दी गई है और इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। जबकि इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के घर पे एक अहम बैठक जारी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बैठक जारी है। अब इस बैठक से भी बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। वैसे मेरा ख्याल है कि चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर स्पेशल कमेटी में सब ने इत्तफाक़ राय किया है तो अपनी लीडरशिप को एतमाद में लिए बगैर तो नहीं किया गया होगा। तो अब हो सकता है जो चीज़ें रह गई हैं उस पर फ़ैसला हो जाएगा और कल मुजव्वज़ा आइनी तरामीम की मंजूरी का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये जो वजाहत जारी की जा रही है ये बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता जा रहा है कि यार वो फ़ैसला ही क्या फ़ैसला होगा कि जिसके लिए जजेस को बार बार वजाहत करनी पड़े। वैसे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ये पहला मौका होगा कि जज साहिबान जो हैं वो अपने फ़ैसले पर वजाहतें जारी कर रहे हैं। आपने फ़ैसला कर दिया, अब उस फैसले के ख़िलाफ़ अगर कोई अपील आती है, कोई नज़र-ए-सानी की अपील आती है या कि उसे चैलेंज किया कुछ भी किया जाता है, तब जज साहिबान ने उस पर अपनी दोबारा राय देनी होती है। ये पहला मौका है कि जज साहिबान बग़ैर समात के वजाहतें जारी कर रहे हैं। एक समात जो है बग़ैर समात के वो वजाहत थी 14 सितंबर को जो जारी हुई थी। अभी तो वो समझ नहीं पा रही थी कौम कि जी कैसे ये सब कुछ कर दिया गया कि अचानक आज एक बार फिर हमारे 8 जो जज साहिबान हैं उन्होंने नई वजाहत जारी कर दी है। और 4 सफ़हात की वजाहत में जज साहिबान का ये कहना है कि हमारा जो तफसीली हुक्म था और इससे पहले 12 जुलाई का जो मुख्तसर ऑर्डर था वो बड़ा वाज़े और क्लियर था, तो लिहाजा हमने तमाम वजाहतें कर दी हैं, अब मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। और ये मखसूस नशिस्तें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ का हक़ बनता है। अब तहरीक इंसाफ के लिए हमारे जज साहिबान जो हैं वो इतना ज़ोर क्यों लगा रहे हैं, ये भी सवाल तो बनता है। और दूसरी बात यह है कि देखें जजिस ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इससे पहले जो वजाहत जारी हुई थी उस वजाहत जारी होने से पहले ना तो कोई समात हुई ना किसी को नोटिस जारी हुआ, लेकिन अचानक ऐसे वक्त पे वजाहत जारी हुई थी जब मुल्क में आइनी तरामीम के हवाले से गहमा गहमी थी, क्योंकि उस वक्त भी सियासी जोड़ तोड़ जारी था और अचानक वो हफ्ते वाला दिन था 14 सितंबर, तो वहाँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से वेबसाइट पे एक वजाहत जारी कर दी गई। आज भी जब एक बार फिर आइनी तरामीम के हवाले से इत्तफाक़ राय पैदा किया जा रहा था, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में एक इजलास चल रहा था, तो फिर एक वजाहत जो है वो जारी कर दी गई। लेकिन इस वजाहत में ये बताया गया कि वजाहत जारी करने से कबल जजी साहिबान ने इस्लामाबाद और कराची में चैम्बर समात की है। कैसे समात की है ये नहीं बताया जा रहा। अब फिर मामला जो है वो कन्फ्यूज़ है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी मुतफर्रिक दरख्वास्त की समात हुई है तो उसे समात के लिए किसने फ़िक्स किया, बेंच किसने कायम किया, क्योंकि अगर कोई मुतफर्रिक दरख्वास्त आए या नज़र-ए-सानी का मामला हो तो वो तो बेंच तश्कील दिया जाता है, बेंच के पास समात होती है, वहाँ पे जो है तमाम फ़रीक़ैन पेश होते हैं, अपना अपना मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं समात नहीं की गई, ना ही किसी को नोटिस जारी किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन में मैंने अपने ज़राए से रब्ता किया। एक तो जो इजलास था उसके मुतल्लिक जो है वो चीज़ें पूछनी थी और दूसरा इस मामले पे भी। तो ज़राए का ये कहना है कि उन्हें इस बाबत किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था कि जी आप आएँ, आके अपनी जो आपकी मुतफर्रिक दरख्वास्त है उस पर बेंच के सामने पेश हों। तो उन्होंने कहा हमें तो ना बुलाया गया था ना हम गए, तो ये वजाहत जो है हमें बग़ैर सुने जारी की गई है। और दूसरा इलेक्शन कमीशन का आज जो इजलास हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली का जो ख़त था उसका जायज़ा लिया। फिर अभी जो नई वजाहत आई है इसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। तो हतमी तौर पे कोई फ़ैसला नहीं किया गया कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो किसे अलाट की जाएंगी, लेकिन हुकूमती अराकीन और रहनुमा वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और वो तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि उनके पास अक्सरियत भी मौजूद है
और इलेक्शन कमीशन का हतमी फ़ैसला अभी अनाउंस नहीं हुआ। जब हतमी फ़ैसला आएगा तब हकीकत सबके सामने आ जाएगी। तो उनका जो कॉन्फिडेंट है वो ये बता रहा है कि अब मुल्क में हर सूरत आइनी तरामीम होंगी। वैसे तो हमारे जज साहिबान ने जो किया है ना, ये तो एक तरह से एक सियासी इलामिया है, जिस तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं अनाउंसमेंट की जाती, ऐसे ये लग रहा है कि ये तो हमारे जज साहिबान की तरफ से एक इलामिया है। और दूसरा ये है कि जी वो जैसे कहते नहीं वेलकम टू, तो ये तो वेलकम टू सल्तनत इमरानिया वाला मामला है सर, कि आप इमरान ख़ान के लिए इस हद तक जा रहे हैं कि आप आइन कानून को रोंते चले जा रहे हैं, किसी ज़ाब्ता अखलाक जो है उसकी परवाह नहीं की जा रही, और मोहब्बत में ऐसे ऐसी फ़ैसले और ऐसी ऐसी वजाहतें जारी हो रही हैं कि तमाम वकला बरादरी भी परेशान है कि ये कैसे किया जा रहा है, और इससे पहले कभी इस तरह हुआ भी नहीं है। तो ये पूरा मामला जो है, मुझे ये लग रहा है कि अब ख़ुद ये जवाज़ बख्शा जा रहा है कि सियासी जजिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो इसीलिए तो इस मुल्क में ये आइनी तरामीम जो हैं इनको लाजमी गर्दाना जा रहा है कि सर इसके बगैर मसला हल नहीं होना, क्योंकि इस वक्त जो प्रोसेस है उसके मुताबिक अगर कोई जज बन जाए तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की नहीं जा सकती, और अगर कार्रवाई होनी भी है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होनी है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो हमने देखा है कि वहाँ पे जो है वो ताल्लुक़दारी और यारी दोस्ती निभाई जाती है। कार्रवाई कैसे की जाएगी? आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की जाती। और अभी जो आने वाला वक्त है, अगर ये आइनी तरामीम ना की गई तो फिर वो तो पहले से ज़्यादा जो है वो भयानक किस्म का हो सकता है, क्योंकि हमारे जज साहिबान जो हैं उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं और वो मैदान में निकल आए हैं। अब अगर पार्लिमान इनके सामने डटेगी तब भी जाके मसला हल होगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि पार्लिमान डट चुकी है। और ये जो स्पेशल कमेटी में इत्तफाक़ राय हुआ है ये बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि मुत्तफ़िका आइनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय जो है, इसके बाद अब एक तरह से तमाम हर्डल्स आप कह सकते हैं कि दूर हो चुकी हैं। और अगर स्पेशल कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर मुत्तफ़िक हुई हैं तो अब ऐवान के अंदर इसके ख़िलाफ़ वो वोट नहीं करेंगी। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान के घर पे जो मुलाकात जारी है, जो मीटिंग जारी है, वो मामला भी सोचने वाला है यार, कि जब इत्तफाक़ राय हो चुका तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है। तो मुझे लग रहा है, वैसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कुछ वो लो दो वाली पॉलिसी चल रही होगी, और वैसे भी लेन देन के बगैर मामला वो है वो सेट नहीं होते। तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को यूज़ करने की कोशिश कर रही है, और मौलाना साहब जो हैं वो अपनी डील के लिए तहरीक इंसाफ को यूज़ कर रहे हैं, और हुकूमत के साथ जब बैठते हैं तो हुकूमत की तरफदारी कर रहे होते हैं, और जब तहरीक इंसाफ के साथ बैठते हैं तो फिर उनकी बात करते हैं। लेकिन असल आप देखें ना कि जहाँ पे आपने इत्तफाक़ राय करना था वहाँ पे आपने इत्तफाक़ राय कर लिया। तो अब मेरा ख़्याल है कि काफ़ी क्लियर हो चुका है मामला कि कल इस मामले पे जो है कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। कल मसवदा कानून जो है वो सबसे पहले तो कबीना में पेश किया जाना है। कबीना की मंजूरी के बाद इसे सेनेट से मंजूर करवाया जाएगा, सेनेट में पेश किया जाना है, फिर कौमी असम्बली में, या फिर कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में किसी भी वक्त जो है वो पेश किया जाएगा। और ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगले 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ये जो 26 नुकाती मसवदा है ये कम्प्लीटली जुडिशल इस्लाहात के हवाले से है। इसमें बाकी किसी किस्म के कोई नुकात नहीं है। जैसे कि वो जो था ना MQM का मुतालबा कि आर्टिकल 140 में आप तरामीम करें और बल्दियाती अदारों को जो है वो बाख्तियार करें। फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो ANP की तरमीम थी कि खैबर का लफ्ज़ जो है वो हटाया जाए और पख्तूनख्वा नाम जो है ये रखा जाए, तो ऐसी कोई तरमीम जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। ये कंप्लीट 26 नुकाती मसवदा जो है ये जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से है, जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला है, चीफ जस्टिस के तकर्रुर का मामला है, और पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मामला है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसका हिस्सा है। और इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के हवाले से भी तजवीज़ इस मसवदे का हिस्सा है। ताहम हतमी मंजूरी जो है वो कौमी कबीना की तरफ वफाकी कबीना की तरफ से इसकी जो है वो हतमी मंजूरी दी जाएगी। फिर उसके बाद इसको कौमी असम्बली और सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो 21 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि आज 18 तारीख है। तो इसके बाद जो है
2-3 दिन बाकी हैं। तो 3 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि नई आइन साजी के बाद नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 3 दिन कबल, यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल जो है वो प्रोसेस का आगाज़ किया जाएगा। तो ये तरामीम जो हैं वो 21 तक कंप्लीट की जाएंगी। फिर उसके बाद नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना है और इन तजावीज़ की रोशनी में 3 का पैनल बनेगा, यानी कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी साहब। ये 3 जज साहिबान का पैनल जो है पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और वहाँ पे हतमी तौर पे मंजूरी ली जाएगी और कौन चीफ जस्टिस होगा। अब मेरा ख्याल है कि ये कुछ फैसला अपना अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह यह है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जिस तरह से इस वक्त अपने जुडिशल इख्तियार को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जवाब तो फिर यही है कि इनके लिए किसी किस्म का नरम गोशा नहीं होना चाहिए। और आज चूँकि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी गई थी और आज तहरीक इंसाफ की कॉल जो है वो बुरे तरीके के साथ ना सिर्फ मुस्तरद हुई, नाकाम हुई, बल्कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जो है वो ज़लालत का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि इन्होंने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी थी। इक्का दुक्का मकामात पे चंद यूथिया जो है वो बाहर है, लेकिन उनको भी जो है गिरफ़्तार किया गया क्योंकि 144 नाफिज किया गया था। और वैसे भी तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी जमात नहीं है, ये इंतशारी लोग हैं ना। कि आप देखें कि इन्होंने जब भी इनको एहतजाज का, जलसे का, जुलूस का मौका दिया गया, इन्होंने जलाओ गिराव किया, इन्होंने रियासत पे हमले किए और इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है। ये हमेशा पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जो है तगोदो में मसरूफ़ रहते हैं। इमरान खान जेल में होते हुए IMF को ख़त लिख रहे थे कि जी पाकिस्तान के साथ आपने प्रोग्राम डील नहीं करना। ये वहाँ पे बैठ के जो है अमेरिका और UK से करारदादें मंजूर करवा रहे हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की जो है कोशिश की जाती है और ये हर वो काम करते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। अभी आप देखें ना, SCO कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए, सबूताज करने के लिए इन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी। वो तो चूँकि फ़ैसला किया जा चुका था कि इस बार किसी सूरत भी इनके साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी, तो फिर इन्होंने ऐन वक्त पे वो कॉल वापस ले ली। अभी ये जो लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में मुबैना तौर पे ज़्यादती वाला मामला, ये सारी की सारी फ़ेक न्यूज़ और फेक न्यूज़ की बुनियाद पे जो हंगामा बर्पा किया गया, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसका कत्ल हो गया, कॉलेज को आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ की गई, एहतजाज हुआ, ये सारा कुछ जो है इसके पीछे भी तहरीक इंतशार है, क्योंकि इस हवाले से अदारों की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन रिपोर्ट्स आने के बाद मेरी फिर यही इल्तिजा है कि बच्चों के साथ जो है वो आप माँ बाप की तरह डील करें, लेकिन तहरीक इंतशार और इन साजिशों के ख़िलाफ़ जो है रियासत को पूरी ताकत के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल है और हमने अपने मुस्तकबिल को इन इंतशारियों से बचाना भी है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज भी बनाना है। अगर बच्चों के साथ हम ताकत से डील करेंगे और दबाने की कोशिश करेंगे तो आजकल पता है आपको मिजाज बदल चुका सर। आजकल बच्चे जो हैं वो किसी किस्म के प्रेशर में, दबाव में नहीं आते। तो बच्चों के साथ आप बिल्कुल उसी तरह डील करें जिस तरह मैं या आप अपने बच्चों के साथ डील करते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ। उनको समझाएं, वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये इंतशारी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो बाकी मेरा काम है कि तजावीज़ आपके सामने रख देना, बाकी अदारों की मर्ज़ी है कि वो किस तरह से चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।